Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will discuss exercise 9.2. We have to find the unknown angles. अननोन एंगल्स वो होते हैं जो हमें दिए ना हो, जिनका हमें पता नहीं होता। जैसे कि अभी उन्होंने एक हमारे डायग्राम दी है, उन्होंने कहा कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इधर उन्होंने एक्स हमारे पास अननोन एंगल्स है, एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, तो अननोन एंगल कौन सा होगा एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये एक्स एंगल दिया हुआ था, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें ये 100 के साथ वाला एंगल या तो पता होना चाहिए या 100 के साथ वाला इस साइड पे पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर हम ये फाइंड कर लें तो फिर ये और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग्स होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो या तो हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर दें या यहाँ पे एंगल फाइंड कर दें। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, खुद से एंगल ए लेट कर दिया। जब खुद से कोई एंगल लेट करना है तो उसको आप लोगों ने लिखना है मार्क एंगल ए। अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल पहले से नहीं दिया गया था, हम लोगों ने खुद से लेट किया है। अब इसको ए एंगल लेट कर लिया। अब आप लोगों को बताया कि एक ही एंगल पे बनने वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है, एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री के। अब मेजर एंगल ए प्लस 100 डिग्री किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। जब भी एक ही लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके आगे हम लोगों ने लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मेजर एंगल ए हम लोग फाइंड कर रहे हैं इधर से, ये 100 प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया माइनस का 100, 180 माइनस 100 करेंगे तो क्या बच गया 80। तो मेजर एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 80 डिग्री। अब जब ए फाइंड कर लिया तो एक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ए और एक्स इधर क्या है एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, या तो इंटीरियर होते हैं या एक्सटीरियर। अब ये इंटीरियर एंगल्स है ना अल्टरनेट, दोनों अंदर साइड पे बन रहे हैं। अब अल्टरनेट वो तब होते हैं जब एक लेफ़्ट साइड पे होगा और एक लाइन के राइट साइड पे होगा। अब मेजर एंगल ए इक्वल मेजर एंगल एक्स हम लोग लिख सकते हैं। मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो जितना ए था उतना ही एक्स है, तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया 80 डिग्री है ये भी। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया आपके पास, एक्स अननोन है इसमें, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। एक एंगल 60 डिग्री आपके पास दिया गया। अभी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो हमें इसके साथ वाला इस साइड पे पता होना चाहिए तो वो एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, या हमें 60 के साथ नीचे एंगल फाइंड एक पता होना चाहिए ताकि ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स होंगे तब। अब इधर आप लोगों ने खुद से कोई एंगल लेट कर लेना है, ए लेट कर लें या बी लेट कर लें। तो जो आप लोग लेट करेंगे ना वो एक ही लाइन पे बन रहे होंगे ये और 60, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। जब वो फाइंड एंगल हो जाएगा तो उसका और एक्स का क्या रिलेशन होगा अल्टरनेट एंगल्स का, तो वो दोनों क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो जितना ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे उतना ही क्या आएगा एक्स आ जाएगा। आगे इसका थर्ड पार्ट देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये मैं दोबारा से करवा देती हूँ आप लोगों को। थर्ड पार्ट देखें, अब इसका थर्ड पार्ट में भी क्या दिया गया, दो पैरेलल लाइंस आपके पास दी गई हैं। देखें ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके ऊपर थर्ड लाइन होती है जो ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को कट करके गुजरती है, वो कौन सी होती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन में इसमें आप लोगों ने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। इसके अननोन एंगल्स में कौन सा दिया हुआ है एक्स। अब देखें इसके लिए हमें इसके साथ वाला एंगल पता होना चाहिए, तो ये साथ मैंने इसके क्या लेट कर लिया बी। अब ये बी हम लोगों ने खुद से लेट किया है। देखें इधर कोई एंगल बी नहीं दिया हुआ था ना, तो ये हम लोगों ने खुद से लेट किया है। तो जो खुद से लेट करना है उसको क्या कहना है मार्क एंगल बी। अब देखिए मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू 111 डिग्री। बी 111 डिग्री कैसे आया, क्योंकि बी और 111 क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब जब b हमारे पास पता है हमें कितना है 111, तो b और 3x देखें एक ही लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल एक ही लाइन गुजर रही है ना, इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं b और 3x। तो एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल b प्लस 3x, दोनों का सम किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। बताया गया है कि 180 डिग्री जब भी लिखना है दो एंगल्स का सम तो वो क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके आगे आप लोगों ने क्या लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मेजर एंगल b कितना था 111 डिग्री,
तो मेजर एंगल बी की जगह पे क्या लिख दिया 111 डिग्री, प्लस 3x वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी वैसे आ जाएगा। अब 111 इधर प्लस क्या दूसरी सीक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 111। अब 180 में से माइनस करेंगे 111 तो क्या बचेगा 69 डिग्री। अब ये 3x है और इधर 69 है, हमने अननोन एंगल कौन सा फाइंड करना है x, तो 3 इसके साथ x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब ये इधर आके डिवाइड होगा तो 3 और 69 को कैंसिल कर देंगे, 3 1s are 3, ऊपर जब कैंसिल करेंगे तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो ऊपर क्या बच गया 23 डिग्री। तो x हमारे पास क्या फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने 23। तो इधर अननोन एंगल हमारे पास क्या था x, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया x हमारा क्या आया 23 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है एंड आई होप कि आप इसे जल्दी से सॉल्व करके सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।